हेलो, नमस्कार सभी बच्चों को। मैं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान की ज्योग्राफी का तो अध्ययन कर ही रहे हैं, उसके साथ में हमने एक छोटा सा पार्ट राजस्थान के कल्चर को भी प्रारंभ किया था और शायद 2 या 3 क्लासें ही हमारी हो पाई थी। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चों के SMS आ रहे हैं, सर कल्चर क्यों रोक दिया, सर क्लासें कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो देखिए, बहुत सारी परेशानियों का पिछले कुछ दिनों से मैंने सामना किया है, इसके चलते मैं क्लासें नहीं कर पाया था। अब आपके सामने हूँ, कंटिन्यू क्लासें होंगी, कोशिश करूंगा कोई भी दिन मिस न किया जाए। हो सकता है एक दिन में 2 या 3 वीडियो भी अपलोड करता हूँ, ताकि जब भी मेरी क्लास मिस हो तो आप उनको अच्छे से पढ़ पाओ। और हम राजस्थान के कल्चर के अंदर राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ रहे थे और लोक देवताओं ने हमने पंचपीर पढ़ना प्रारंभ किया था। पंचपीर में हम बाबा रामदेव जी को, गोगा जी को, बाबूजी राठौड़ को और शायद हमने एक पंचपीर और भी पढ़ लिया था। हमारे लास्ट में एक पंचपीर मांगलिया मेहा जी हमारे रहे हुए थे। पंचपीरों के अंदर 4 पीर आप पढ़ चुके हो, तो एक मांगलिया मेहा जी रह गए थे। हम उनकी बात करते हैं आज के दिन। देखिए, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से राजस्थान के लोक देवताओं में हमारा राजस्थान के 5वें पीर हैं, जिनको हम कहते हैं मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के पंचपीरों में मांगलिया मेहा जी 5वें पीर के रूप में हमारे राजस्थान के अंदर इनकी बातें होती हैं। मांगलिया मेहा जी की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मांगलिया मेहा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हम देखिए इनके जन्म को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है वो होता है बापणी गांव। और बापणी गांव कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर के अंदर। बापणी गांव जोधपुर, यहाँ पर इनका क्या हुआ? जन्म होता है। बापणी गांव जोधपुर के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनका जो जन्म था वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। इनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। बापणी गांव जोधपुर के अंदर मांगलिया मेहा जी का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इनके पिता की अगर बात करते हैं तो इनके पिता देखिए, पिता कौन थे? गोपाल राव सांखला। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल राव सांखला। गोपाल राव सांखला, ये इनके पिता का नाम था। अब बात यहाँ पर देखिए, क्या खास बात आपको देखने को मिलती है कि हम इनके नाम के पीछे क्या लगाते हैं? मांगलिया मेहा जी। और इनके पिता जो थे वो कौन थे? सांखला। यानी इनकी अगर गोत्र की बात करते हैं या इनकी जाति की बात करते हैं, देखिए इनकी जो जाति थी वो तो क्या थी? सांखला राजपूत थे। ये क्या होने चाहिए थे? सांखला राजपूत होने चाहिए थे। यानी मांगलिया जी सांखला के रूप में हम पढ़ते, परंतु वर्तमान में हम इनको किस रूप में पूछते हैं? मांगलिया मेहा जी इनका नाम आता है। ये कहां से मिला कि इनका जो लालन पालन होता है ना, इनका जन्म जो पूरा का पूरा था, जन्म होने के बाद में ये अपने ननिहाल चले जाते हैं। और जो इनका ननिहाल था वो मेहा जी था। मेहा जी यानी इनके ननिहाल के अंदर ही इनका गोत्र जो इन्हें मिलता है वो क्या मिलता है? मांगलिया गोत्र मिलता है। सॉरी, इनका नाम मेहा जी था, मांगलिया गोत्र मिलता है इनको। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मांगलिया इनका गोत्र है, जो इन्हें कहां से मिला था? इनके ननिहाल से मिलता है। जबकि इनका सही वंश तो कौन सा था? सांखला राज जाति के क्या थे? ये राजपूत थे। इनके पिता गोपाल राव सांखला जो सांखला राजपूत थे, और इनका जो गोत्र है जो इन्हें ननिहाल से मिला वो क्या मिला था? मांगलिया। हमें मांगलिया मेहा जी से ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक तो इनका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? इनका घोड़ा। तो घोड़ा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। किरण काबरा, इनके घोड़े का जो नाम है वो क्या है? किरण काबरा। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनमें। देखिए, केसर काल में घोड़ी है जो किसके पास थी? बाबूजी के पास। और किरण काबरा क्या है? घोड़ा है जो किनके पास है? मांगलिया मेहा जी के। इनका जो मंदिर है ना, इनके मंदिर की अगर बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है भाई बापणी गांव, जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो मंदिर है वो कहां पे है? बापणी। और बापणी गांव कहां पे पड़ता है? जोधपुर में।
जहां पर इनका क्या होता है, जन्म। बापणी गांव जोधपुर में जहां इनका जन्म हुआ वहीं पर इनका क्या है, मंदिर बना हुआ है। और इनके मंदिर के अंदर जो मेला है वो कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनके मेला बढ़ता है। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या है, मेला बढ़ता है। और इनका मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है, बापणी गांव जोधपुर के अंदर। हमें इनसे खास करके 2 या 3 चीजें जो याद रखनी है वो क्या है, अगर आपने मंदिर का नाम याद रख लिया तो वही इनका जन्म स्थान है। बस इनमें एक ध्यान रखना, इनका गोत्र क्या है, मांगलिया, और इनकी जाति सांकला राजपूत थी। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा। फिर इनकी थोड़ा सा अंतिम लाइन जो अगर आप याद रखना चाहते हो तो ये क्या थे, जैसलमेर के एक शासक थे राणगदेव भाटी। जैसलमेर के शासक का नाम क्या था, राणगदेव भाटी। ये जैसलमेर के शासक थे राणगदेव भाटी। और इन जैसलमेर के शासक राणगदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये क्या हुए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध करते हुए क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बस यही है मांगलिया मेहाजी की जीवनी। मांगलिया मेहाजी राजस्थान में पंचपीरों में शामिल है। इनका जन्म बापणी गांव जोधपुर में होता है। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। इनके पिता गोपालराव सांखला थे। ये सांखला जाति के राजपूत थे, परंतु इनका जो लालन पालन था वो इनके ननिहाल में होता है, जहां से इन्हें मांगलिया गोत्र मिलता है। इनका जो मंदिर है वो बापणी गांव जोधपुर में बना हुआ है, जहां पर मेला भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। और इनके घोड़े का नाम किरण काबरा। और इनके वीरगति की बात करते हैं तो ये जैसलमेर के शासक राणगदेव भाटी से लड़ते हुए क्या हुए, वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में देखिए ये हमारे पंचपीर कंप्लीट होते हैं। पंचपीरों के बाद में हम बात करते हैं हमारे कुछ छोटे छोटे राजस्थान के अन्य लोक देवताओं की। तो देखिए एक हमारे लोक देवता आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी, इनके बारे में काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, खास करके इनकी फड़ को लेकर। तो हम बात क्योंकि कर रहे हैं देवनारायण जी की, देवनारायण जी। तो देवनारायण जी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले वही बातें बिल्कुल कॉमन का, इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म हुआ तो इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी, ये खास बातें हमें थोड़ी सी इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो जन्म की अगर बात करते हैं, देवनारायण जी का जो जन्म है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर होता है। इनका जन्म अगर हम बात करते हैं तो देखो 1243 ईस्वी के अंदर, 1243 ईस्वी के अंदर या 1300 विक्रमी संवत हम इसको बोलें, 1243 ईस्वी में आसिंद स्थान पड़ता है। और आसिंद स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में। आसिंद कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। यहाँ पे इनका क्या होता है, जन्म होता है। 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। इनके जो पिता थे उनका नाम था सवाई भोज। इनके पिता का नाम क्या था, सवाई भोज। और इनकी जो माता थी वो थी सेठू खटाणी। माता कौन थी, सेठू खटाणी। और इनकी पत्नी जो थी वो कौन थी, पीपल दे। पीपल दे, ये इनकी पत्नी का नाम था। यहां तक बिल्कुल सामान्य परिचय। इनका जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। पिता सवाई भोज, माता इनकी सेठू खटाणी और पत्नी इनकी पीपल दे थी। अब हमारे लिए यहां से क्या चीजें स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये कौन सी जाति से संबंध रखते हैं, कौन सी इनकी जाति क्या थी, तो जाति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थे, गुज्जर, नागवंशीय गुज्जर थे भाई। ये कौन सी जाति थे, नागवंशीय गुज्जर जाति से संबंध रखते हैं। ये ध्यान रखना, नागवंशीय गुज्जर जाति से संबंध रखते थे। हम उपनामों में भी पढ़ेंगे कि इन्हें गुज्जर जाति के आराध्य देव कहा जाता है। इनकी खुद की जाति की बात होती है तो ये नागवंशीय क्या थे, गुज्जर थे। अगर हम बात करते हैं इनके पास जो घोड़ा था, देवनारायण जी के पास जो घोड़ा था वो घोड़ा किस नाम से जाना जाता है, तो इनके पास जो घोड़ा था वो था लीलागर घोड़ा। इनका घोड़े का नाम क्या था, लीलागर। घोड़े का नाम क्या था, लीलागर। कुछ बुकों में हम पढ़ते हैं लीलाधर, तो ध्यान रखना लीलागर घोड़े का नाम था इनका। और हम इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे फिर अंतिम में हम क्या जानते हैं कि इनके उपनाम, किन किन उपनामों से हम इन्हें जानते हैं, ये इनका एक बार सामान्य परिचय हो जाएगा।
उपनामों में इन्हें हम कहते हैं भी गुज्जर जाति के आराध्य देव। इन्हें क्या कहा जाता है? गुज्जर जाति के आराध्य देव किसे कहा जाता है? तो देव नारायण जी को गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं ये। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है विष्णु के अवतार। इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। फिर इन्हें कहा जाता है राज्य क्रांति के जनक। ये पूछा भी जा चुका है, राज्य क्रांति के जनक किस लोक देवता को कहा जाता है? तो वो कौन है? देवनारायण जी। बड़े इंपॉर्टेंट है इनके उपनाम। गुज्जर जाति के आराध्य देव कौन है? तो देवनारायण जी। विष्णु के अवतार किन्हें कहा जाता है? तो देवनारायण जी को। राज्य क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो देवनारायण जी को। इसके अलावा आयुर्वेद के ज्ञाता, ये क्या थे? आयुर्वेद के क्या थे? ज्ञाता कहलाते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता, नीम की पत्तियों से इन्होंने जो औषधियां बनाई थी। गुज्जर जाति के आराध्य देव, विष्णु के अवतार कहलाए, राज्य क्रांति के ये जनक थे। इसके अलावा आयुर्वेद के ये क्या थे? ज्ञाता थे। एक कई बार क्या है कि इनके थोड़ा सा एक और ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम अगर पूछ ले तो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? उदय सिंह। इन्हें बचपन में किन नाम से जानते थे? उदय सिंह के नाम से जानते थे, ये भी ध्यान रखिए। देवनारायण जी, बचपन का नाम उदय सिंह। जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। पिता इनके स्वाई भोज, माता सेठू खटाणी, पत्नी पीपलदे, जाति नागवंशीय गुज्जर थे। घोड़ा इनका लीलागर था। उपनाम इन्हें गुज्जर जाति के आराध्य देव, विष्णु के अवतार, राज्य क्रांति के जनक और आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब हमारे यहाँ पर क्या बातें होती है कि देखिए, खास करके बातें होती हैं इनके मंदिरों को लेकर। अब इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है एक तो इनकी फड़ और दूसरा क्या? इनके मंदिर। मंदिरों की बात जब हम करते हैं तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है भाई कहां पर? आसिंद भीलवाड़ा में। इनका जो मुख्य देवरा या मंदिर की हम बात करते हैं तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? आसिंद। और आसिंद कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में इनका क्या बना हुआ है? विशाल या मुख्य मंदिर बना हुआ है। खास बात क्या होती है कि इनके मंदिर के अंदर मूर्ति न होकर पूजा किसकी की जाती है? ईंटों की। इनके मंदिर में मूर्ति न होकर पूजा किसकी होती है? ईंटों की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना। पूजा किसकी की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। आसिंद भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो कौन से होते हैं? गुज्जर जाति के ही होते हैं। पुजारी कौन होता है? गुज्जर जाति से ही इनके पुजारी आते हैं। इनके अलावा खास बात क्या है कि इनके मंदिर के अंदर, इनके मंदिर में जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन बढ़ता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इनका जो मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इनके मंदिर के अंदर प्रतिवर्ष क्या है? मेला भरता है। इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है जहां पर ईंटों की पूजा होती है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके मंदिर देखो कहां कहां पर बने हुए हैं। इनके अलावा इनका मंदिर एक बना हुआ है देवमाली, और देवमाली जो पड़ता है वो कहां पे है? ब्यावर। और ब्यावर आप सबको पता होगा कहां पे है? अजमेर। अन्य मंदिरों में इनके मंदिर देवमाली ब्यावर में पड़ता है और ब्यावर कहां पे है? अजमेर में। इनके अलावा इनका देवधाम और देवधाम जोधपुरिया पड़ता है भाई टोंक के अंदर, नवाई टोंक में पड़ता है ये स्थान। देवधाम जोधपुरिया टोंक, यहाँ पर भी इनका क्या है? मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है देव डोंगरी। और देव डोंगरी कहां पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ में। तो इनके चार ये मुख्य मंदिर हैं। एक तो इनका मंदिर जो बना हुआ वो कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में मुख्य मंदिर है इनका, जहां पर इनका जन्म हुआ। इसके अलावा देवमाड़ी ब्यावर अजमेर में मंदिर है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में इनका मंदिर बना हुआ है। देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। देव डोंगरी जो चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है ना, इसका निर्माण करवाया था महाराणा सांगा ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने।
ये थोड़ा सा अलग से थोड़ा ध्यान रख लेना। राणा सांगा ने इस मंदिर का क्या था, निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि राणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? वो अपना आराध्य देव किन्हें मानते थे? देव नारायण जी को। ये अपना आराध्य देव किन्हें मानते थे? देव नारायण जी को। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राणा सांगा के आराध्य देव कौन थे, तो वो अपना आराध्य देव किन्हें मानते थे? देव नारायण जी को मानते थे। इसलिए इनके मंदिर का निर्माण करवाते हैं देव डोंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। राणा सांगा के आराध्य देव रहे थे। अब अंतिम बात देव नारायण जी से जो बचती है वो क्या बचती है? इनकी फड़ को लेकर। देव नारायण जी की फड़ को लेकर बनने वाले क्वेश्चन। तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, देव नारायण जी की फड़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देव नारायण जी की फड़। देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ अगर किन्हीं की है तो वो किनकी है? देव नारायण जी की। सबसे प्राचीन फड़ आपसे पूछ ले तो किनकी है? देव नारायण जी की। फिर पूछ ले सबसे लंबी फड़, तो सबसे लंबी फड़ भी किसकी है? देव नारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ भी किनकी है? देव नारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ भी किनकी है? देव नारायण जी की। लंबाई और चौड़ाई के अंदर सबसे लंबी भी इनकी है और चौड़ाई के अंदर सबसे छोटी भी इनकी है। तो सबसे प्राचीन फड़ किनकी है? तो देव नारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किनकी है? तो देव नारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ कौन से लोक देवता की है? तो देव नारायण जी की। इनकी जो फड़ है ना, इस फड़ का जो वाचन है वो गुज्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा इनकी फड़ का क्या है? वाचन होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुज्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र का सहारा लिया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इनकी फड़ के ऊपर क्या है कि ये पहले ऐसे, या हम ये कहें एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ के ऊपर क्या है? डाक टिकट जारी किया गया था सबसे पहले 1992 के अंदर। वर्तमान में तो तेजा जी के ऊपर भी कर दिया गया है, उनकी फड़ पे नहीं, तेजा जी के मंदिर पे हुआ है, वो ध्यान रखना। ये फड़ की बात होती है तो इन्हीं की फड़ पे हुआ है। 1992 के अंदर इनकी फड़ के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये ध्यान रखना, 1992 में इनकी फड़ पर 5 रुपए का क्या कर दिया गया था? डाक टिकट जारी कर दिया गया था। तो ये हमारे कौन से हैं? देव नारायण जी। रिपीट करता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं देव नारायण जी को लेकर। जन्म कहां हुआ? तो 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा नामक स्थान पड़ता है, वहां पर इनका जन्म होता है। पिता कौन? तो स्वाई भोज। माता सेठू खटाणी की कोख से क्या हुआ? जन्म लिया। इनका विवाह हुआ पीपल दे के साथ, यानी पत्नी के रूप में इनकी कौन थी? पीपल। जाति, किस जाति से ये संबंध रखते थे? तो नागवंशीय गुज्जर थे ये। घोड़ा इनका लीलागर था। घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। उपनामों में इन्हें गुज्जर जाति के जो लोग हैं वो अपना आराध्य देव मानते हैं। विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है। विष्णु का अवतार। इन्हें राज्य क्रांति के जनक के रूप में पूजा जाता है और आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है। इसके अलावा फिर आते हैं इनके मंदिर। देखिए, इनके 4 मंदिर हैं, जिनमें से इनका मुख्य जो मंदिर है वो इनके जन्म आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है, जहां पर मंदिर में क्या होती है? ईंटों की पूजा, मूर्ति न होकर ईंटों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो मेला है वो प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है भीलवाड़ा के अंदर। इनके अन्य मंदिर देवमाली, ब्यावर, अजमेर में बना हुआ है। देवधाम इनका मंदिर जोधपुर या टोंक में पड़ता है। देव डोंगरी इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। और राणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? तो देवनारायण जी थे। इसके अलावा इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? उद्देश्य। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उद्देश्य। इनकी जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ है। सभी लोक देवताओं में सबसे प्राचीन फड़ अगर किसी की है तो देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ भी सभी लोक देवताओं में इनकी है। सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की। और इनकी फड़ का जो वाचन है वो गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और अंतिम बात कि इनकी फड़ के ऊपर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये हमारे कौन हो गए? देवनारायण जी।
देव नारायण जी के बारे में पढ़ने के बाद में देखिए हम आज के दिन का एक और लोक देवता जिसके बारे में बातें करते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं उनसे। खास करके देखिए जैसे मैं नाम बोलूंगा आपको फटक से याद भी आ जाएगा। दो क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में देखने को मिलेंगे। एक तो 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है और दूसरा शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है। ये नाम सुनते ही आपके जहन में बात आ गई होगी हम कौन से लोक देवता की बात करेंगे। देखिए वीरकल्ला राठौड़ लोक देवता का नाम क्या है, वीरकल्ला राठौड़। वीरकल्ला राठौड़ और वीरकल्ला राठौड़ की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो हुआ था सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पे हुआ, सामियाना गांव में जन्म हुआ। सामियाना और सामियाना जो गांव पड़ता है वो पड़ता है मेड़ता और मेड़ता आप सबको पता है कहाँ है, नागौर में पड़ता है। मेड़ता नागौर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। 1544 ईस्वी के अंदर मेड़ता नागौर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम देखिए क्या था, ओस सिंह। इनके पिता का नाम क्या था, आस सिंह। तो इनके पिता जो थे वो कौन थे, आस सिंह थे, ये ध्यान रखना। आस सिंह के पुत्र थे ये। हम खास बातें इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, एक यहाँ पे आता है ध्यान रखिएगा, ये मीरा के क्या थे, भतीजा। मीरा जो थी भगत कवित्री मीरा के क्या हुए थे, भतीजे हुए थे। मीरा इनकी क्या थी, बुआ थी। ये भी थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा, मीरा के क्या थे, ये भतीजे। वीरकल्ला राठौड़। जाति की बात करते हैं तो ये राठौड़ जाति के क्या थे, राजपूत थे। नाम के आगे लगा हुआ है वीरकल्ला राठौड़, यानी राठौड़ जाति के राजपूत थे। जन्म सामियाना नागौर के अंदर जन्म होता है 1544 ईस्वी के अंदर। ओस सिंह के पुत्र थे, मीरा के भतीजे थे। खास बातें क्या है, क्यों प्रसिद्धि में आए, तो देखिए अकबर के खिलाफ ये युद्ध स्थल के अंदर लड़ते हैं। जब चित्तौड़गढ़ के अंदर ये थे तो चित्तौड़गढ़ के ऊपर अकबर ने जब तीसरा आक्रमण करता है, 1568 ईस्वी की बात है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ने को आएगा। तो वहां पर 1568 के अंदर जैसे ही अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर तीसरा आक्रमण किया तो उस तीसरे आक्रमण के अंदर उनके खिलाफ लड़ते हुए ये क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। खास बात क्या थी, जब ये अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे तो इनके जो चाचा थे जयमल, वो घायल हो जाते हैं। तो वीरकल्ला राठौड़ उन्हें अपने कंधों पर उठा लेते हैं और कंधों पर उठाकर युद्ध स्थल में कूदते हैं। अब क्या देखते हैं अकबर के, ये जब देखते हैं कि एक तो ये खुद 2 हाथ इनके और 2 इनके चाचा के जयमल के, तो वहां से इन्हें नाम मिलता है 4 हाथों वाले लोक देवता। तो हम थोड़ा सा इनके उपनामों के बारे में बात करते हैं। उपनामों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं बार बार इनसे। देखिए उपनाम, इन्हें हमने क्या कहा, 4 हाथों वाले लोक देवता। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं, तो वो कौन से हैं, वीरकल्ला राठौड़ लोक देवता। फिर इन्हें कहा जाता है शेष नाग का अवतार। इन्हें क्या कहते हैं, शेष नाग का अवतार। इसके अलावा इन्हें कुछ और नाम मिले हुए हैं, जैसे इन्हें उपाधियां मिली हुई है। इन्हें केहर कहा जाता है। इसने कम धन की उपाधि मिली, कम धन, केहर कम धन। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इसके अलावा योगी सन्यासी के रूप में इन्हें पूजते हैं। योगी सन्यासी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार से इन्हें अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता। तो ये इस प्रकार से इनके उपनाम है। हमें 3 नाम यहां से याद रखने हैं। एक तो 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, तो वीरकल्ला राठौड़ को। शेषनाग का अवतार किन्हें कहा जाता है, तो वीरकल्ला राठौड़ को। और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो वीरकल्ला राठौड़ को। तो ये इनके उपनाम कुछ। इसके बाद में देखिए कि ये इनके जो गुरु थे ना, वैसे इनके गुरु के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। ये अपने गुरु से ही शिक्षा दीक्षा लेते हैं अस्त्र शस्त्र की, योगी भैरवनाथ। गुरु का नाम भी थोड़ा याद रख लेना। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, योगी भैरवनाथ।
योगी भैरवनाथ, ये इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो जन्म सामियाना के अंदर 1544 में, पिता आज सिंह मीरा के भतीजे वीरकला राठौड़। उपनामों के अंदर आपके सामने 4 हाथों वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार, केहर, कमदन, बाल ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता। हमने अभी पढ़ा कि ये कैसे वीरगति को प्राप्त हुए, तो हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके लिए कि वीरगति को 1568 ईस्वी में अकबर के खिलाफ, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में लड़ते हुए क्या हुए, तीसरे साके में लड़ते हुए वीरगति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। वीरगति को क्या हुए, प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि अकबर के खिलाफ लड़ते हुए तीसरे साके में कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो वो कौन थे, वीरकला राठौड़ थे। अब हमें कुछ याद रखना है। तो देखिए इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो इनका मंदिर बना हुआ है सामयाला, सामयाना जो गांव पड़ता है एक, सामलिया गांव, सॉरी सामयाना नहीं, सामलिया गांव, गांव का नाम क्या है, सामलिया गांव। इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है सामलिया गांव, और सामलिया गांव पड़ता है डूंगरपुर में। इनका जो मंदिर है वो कहां पे बना हुआ है, सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। खास बात क्या है कि इनके इस मंदिर के अंदर काले पत्थर की मूर्ति है। इनकी मूर्ति जो कैसी है, वो कैसी है, काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। और इनके मंदिर के अंदर प्रतिदिन, इनके मंदिर के अंदर प्रतिदिन केसर व अफीम को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर किसकी धूप लगाई जाती है, केसर व अफीम प्रतिदिन इनके मंदिर के अंदर क्या है, चढ़ाया जाता है। इनका जो मंदिर है वो सामलिया गांव डूंगरपुर में बना हुआ है, जहां पर इनके काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर केसर व अफीम प्रतिदिन चढ़ाया जाता है। इनके अलावा इनकी जो छतरी है, छतरी ध्यान रखना, इनकी जो वीरकला राठौड़ की छतरी काफी बार पूछ भी ली गई है। वीरकला राठौड़ की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो तीसरा पोल है जिसका नाम है भैरव पोल, और उस भैरव पोल के पास में क्या है, इनकी छतरी बनी हुई है। तो छतरी पूछे तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल के पास, भैरव पोल जो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 जो मुख्य दरवाजे हैं उनमें जो तीसरा दरवाजा है भैरव पोल, उसके पास इनकी क्या है, छतरी बनी हुई है। इसके अलावा एक आती है कि वीरकला राठौड़ की पीठ कहां पे, सिद्ध पीठ। तो इनकी जो सिद्ध पीठ है वो कहां पे, रनेला। अब देखिए ये बड़ा डाउटफुल है, कुछ बुकों में लिखा हुआ है रनेला जो है कि वो सिक्कर के अंदर पड़ता है, कहीं पर लिखा हुआ रनेला है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और कहीं पर लिखा हुआ है रनेला है वो कहां पे है, डूंगरपुर में पड़ता है। ये थोड़ा सा डाउट देखिएगा आप कि रनेला जो स्थान है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। रनेला कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब कहीं पर सिक्कर में लिखा हुआ है कुछ बुकों में, कहीं पर डूंगरपुर में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वीरकला राठौड़ जन्म सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर हुआ 1544 ईस्वी में। पिता इनके ओश सिंह थे, मीरा के ये भतीजे थे, जाति से राठौड़ राजपूत थे ये। उपनामों में इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार, केहर, कमदन, बाल ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के 1568 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए तीसरे साके में क्या हुए, वीरगति को प्राप्त होती है। इनका जो गुरु थे वो कौन थे, योगी भैरवनाथ। मंदिर इनका जो बना हुआ है वो सामलिया गांव डूंगरपुर में, जहां पर काले पत्थर की इनकी मूर्ति है जिस पर केसर व अफीम प्रतिदिन चढ़ाया जाता है। इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर तीसरा जो दरवाजा है भैरव पोल, उसके सामने इनकी छतरी बनी हुई है। और इनकी जो सिद्ध पीठ है वो रनेला चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। तो ये धन्यवाद आज के लिए। हमारे 3 लोक देवता वीरकला राठौड़, देवनारायण जी और मांगलिया मेहा जी, एक पीरों की बात हमने की। तो ये हमारे राजस्थान के 5 पीर कंप्लीट होते हैं। 2 लोक देवताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हो सकता है कि आज के दिन में ही आपकी नेक्स्ट क्लास आ जाए, तो अब क्लासें कंटिन्यू होगी, वो आपको छोड़ दीजिएगा कि सर क्लासें नहीं हो रही है,
डाउट आ रहे हैं बीच में, तो कुछ नहीं होगा। अब क्लासें कोशिश रहेगी रोज की 2, 3, 4 तक अपलोड हो सकती है। अब आप पढ़िएगा, जितने दिन मैंने खराब किए हैं आप अपने कवर कीजिएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से। अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।